वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो हवाई बातें नहीं हैं और नहीं किसी को भ्रमित करने वाली बातें हैं। इसमें जो भी बताया जाएगा वो पूर्ण गुरु स्वयं भगवान शंकर जी के सत्य मुख से कही गई बातें हैं। इसलिए वीडियो को अधूरा देखने और न समझने वाले साधकों से मेरा अनुरोध है कि वे अभी ही इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। यह आपके लिए नहीं है। यह वीडियो केवल सच्चे और समझने वाले साधकों के लिए है जो सत्य को समझना चाहते हैं। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखा तो संभव है आप पूरी जिंदगी ध्यान, साधना, भक्ति सब कुछ करते रह जाएं, लेकिन जिस मंजिल के लिए ये सब है वहां कभी न पहुंचें। क्योंकि ध्यान रास्ता है, मंजिल नहीं। और अगर आज आपने दृष्टा को नहीं समझा तो मन आपको पूरी जिंदगी गुलाम बनाकर रखेगा। यह वीडियो ज्ञान नहीं देगा, ये आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति जगा देगा कि वीडियो खत्म होने के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे शुरू करते समय थे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हरि, ब्रह्म, माया कोई शब्द नहीं बल्कि आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे बनते हैं। आप सीखेंगे कि दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है, ध्यान क्यों सिर्फ मार्ग है और मंजिल क्यों साक्षी ही है। वीडियो के 4 भागों के अंत तक आप स्वयं जांच सकेंगे कि आप दृष्टा के किस स्तर पर हैं, बिना किसी गुरु से पूछे। अगर आपने पूरे वीडियो को होशपूर्वक देखा तो अंत में आपको यह स्पष्ट अनुभव होगा कि मन कमजोर पड़ रहा है और आपके भीतर कोई स्थिर शक्ति मजबूत हो रही है। यही इस वीडियो की गारंटी है। मित्रों, दृष्टा भाव का पहला और सबसे मूल आयाम स्थूल जगत से शुरू होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्थूल में जागरूक नहीं होता तब तक सूक्ष्म, कारण और पारलौकिक स्तर की बातें केवल बौद्धिक कल्पना बनकर रह जाती हैं। हम जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जो कुछ हमारे सामने घट रहा है वही स्थूल है और वहीं से दृष्टा का जन्म होता है। उदाहरण के लिए, अभी हम सब अलग अलग शरीरों के रूप में हैं, कोई किसी मुद्रा में, कोई किसी भाव में। पहला अभ्यास यही है कि अपने सामने हर व्यक्ति को केवल शरीर के रूप में देखा जाए, बिना नाम, बिना पहचान, बिना कहानी। क्योंकि दृष्टा कहानी नहीं देखता, वह तथ्य देखता है। जब आप सबको केवल शरीर के रूप देखते हैं तो फिर धीरे धीरे ये समझ आने लगे कि ये केवल शरीर नहीं है, बल्कि हर शरीर के भीतर जीवन की एक स्वतंत्र धारा प्रवाहित हो रही है जो इस शरीर को चला रहा है। अब आप आंखों में, चेहरे में, देह की उपस्थिति में उस जीवन को देखने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रहे, जब आप किसी को देखें तो इसमें कोई भाव नहीं जोड़ना है, कोई करुणा, कोई आकर्षण, कोई तुलना नहीं। क्योंकि भाव जुड़ते ही दृष्टा विलीन हो जाता है और मन सक्रिय हो जाता है। ये एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बिंदु है। बिना भाव के जीवन को पहचानना, यही दृष्टा का पहला द्वार है। और यही अभ्यास स्वयं के साथ भी करना है। जैसे आप अभी बैठे हैं, विश्राम की अवस्था में हैं या फिर खड़े, लेकिन क्या अभी आपको सच में पता है कि आप किस मुद्रा यानी किस तरीके से खड़े हैं? आपके हाथ और पैर कैसी हैं? आपके कंधे कहाँ हैं? आपकी सांस कहाँ तक जा रही है? अधिकतर लोग बेहोशी में बैठे होते हैं। वे बैठे तो होते हैं, लेकिन उन्हें अपने बैठने का बोध नहीं होता और यही बेहोशी जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। दृष्टा भाव का अभ्यास यहीं से शुरू होता है कि मैं जानता हूं कि मैं बैठा हूं, मैं जानता हूं कि मेरा शरीर हिल रहा है, मैं जानता हूं कि मेरी आंखें झपकी ले रही हैं। और ये जानना कोई तनाव नहीं है, ये कोई एकाग्रता नहीं है, ये बस स्पष्टता है। शरीर का कोई भी अंग हिले, पलक भी हिले, तो भी दृष्टा भाव सक्रिय रहे। कहीं जाना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है। यही स्थूल में साक्षी होना है। और यही अभ्यास चलते फिरते, खाते पीते, पानी पीते, लेटते, उठते हर क्रिया में फैलाना है। जब आप चल रहे हों तो आपको स्पष्ट हो कि मैं चल रहा हूं, रास्ता भी दिख रहा है, लोग भी दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूं। ये तीनों एक साथ दिखें, तभी दृष्टा जीवित होता है। खाना खाते समय केवल स्वाद में खो जाना नहीं, बल्कि ये भी दिखना कि हाथ उठ रहा है,
निवाला मुंह में जा रहा है, चबाया जा रहा है, निगला जा रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति स्थूल क्रियाओं में दृष्टा बन जाता है वही आगे विचारों और भावों में भी दृष्टा बन सकता है। ये चरण देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन यहीं से भागता है, यहीं ऊबता है, यहीं कहता है कि इसमें क्या रखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने स्थूल में दृष्टा भाव को स्थिर कर लिया उसके लिए आगे का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। क्योंकि स्थूल में जागरूकता का अर्थ है जीवन की बुनियादी नींव पर होश, और यही होश धीरे धीरे मन की पकड़ को ढीला करता है। इस चरण में कोई अलौकिक अनुभव नहीं होते, कोई रोशनी नहीं दिखती, कोई कंपन नहीं होता, और यही इसकी शुद्धता है। क्योंकि दृष्टा कोई अनुभव नहीं मांगता, वो केवल उपस्थित होता है। और जब ये उपस्थिति स्थूल में गहरी हो जाती है तब व्यक्ति पहली बार ये महसूस करता है कि जीवन अपने आप चल रहा है और वो उसका दृष्टा है, करता नहीं। और यहीं से शिवत्व की पहली झलक प्रकट होती है, क्योंकि शिव कोई विशेष अवस्था नहीं बल्कि पूर्ण होश में उपस्थित होना है। दृष्टा भाव का दूसरा आयाम तब शुरू होता है जब मनुष्य स्थूल जगत में जागरूक होने के बाद अपने ही विचारों को देखने की क्षमता विकसित करता है। क्योंकि स्थूल में दृष्टा बनना केवल बाहरी क्रियाओं में होश लाता है, लेकिन विचारों में दृष्टा बनना मन की जड़ों तक पहुंचना है। यहां सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल यह होती है कि साधक विचारों को रोकने की कोशिश करता है, जबकि दृष्टा का काम रोकना नहीं, देखना है। क्योंकि जो रोकता है वह करता है और जो देखता है वही साक्षी है। अपने भीतर उठने वाले हर विचार को ऐसे देखना है जैसे कोई सड़क पर चलती गाड़ियों को देख रहा हो। कोई गाड़ी तेज है, कोई धीमी है, कोई नई है, कोई पुरानी है, लेकिन देखने वाला सड़क पर कूदकर उन्हें रोकने नहीं जाता, वह केवल देखता है। जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को देखा और भीतर कोई विचार उठा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बस उस विचार को देखना है। ये भी देखना है कि ये विचार आया, ठहरा और फिर चला गया। और इस देखने में कोई टिप्पणी नहीं जोड़नी है, क्योंकि टिप्पणी जुड़ते ही दूसरा विचार पैदा हो जाता है। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि विचार आप नहीं हैं, क्योंकि जो देखा जा सकता है वो देखने वाला नहीं हो सकता। और यही बोध दृष्टा भाव की असली मजबूती है। इस चरण में सजगता और जागरूकता का अर्थ बहुत सूक्ष्म हो जाता है। अब ये केवल इतना नहीं कि विचार दिख रहे हैं, बल्कि ये भी दिखने लगता है कि दो विचारों के बीच कितना अंतराल है। और यही अंतराल साधना की असली प्रयोगशाला है। शुरुआत में यह अंतराल बहुत छोटा होता है, कभी कभी तो दिखता ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे देखने की क्षमता साफ होती जाती है वैसे वैसे दो विचारों के बीच एक सूक्ष्म रिक्तता दिखाई देने लगती है। और ये रिक्तता कोई खालीपन नहीं बल्कि चेतना का शुद्ध रूप है। यहां एक गहरी बात समझनी होती है कि अनावश्यक विचार आपकी बेहोशी से पैदा होते हैं, जागरूकता से नहीं। जैसे ही आप सजग होते हैं, मन स्वतः अनावश्यक विचारों को जन्म देना कम कर देता है, क्योंकि उसे आपकी ऊर्जा नहीं मिलती। इस अवस्था में आप यह भी देख पाते हैं कि अगला विचार कैसे बन रहा है, किस स्मृति से, किस डर से, किस इच्छा से। और यह देख पाना ही मन की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर देता है। विचारों से एक निश्चित दूरी बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत पास होंगे तो आप विचार बन जाते हैं और बहुत दूर होंगे तो आप सुस्त हो जाते हैं। सही दूरी वही है जहां आप जागरूक रहते हुए देख रहे हो, और यही दूरी दृष्टा भाव कहलाती है। जैसे किसी चित्र को देखने के लिए उचित दूरी चाहिए, वैसे ही विचारों को देखने के लिए भी एक सजग दूरी चाहिए। और इस दूरी में रहते हुए आप ये अनुभव करते हैं कि विचार आ रहे हैं, लेकिन वे आपको हिला नहीं पा रहे, वे आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे। जैसे जैसे दो विचारों के बीच का गैप बढ़ता है, वैसे वैसे शून्यता बढ़ती जाती है। और इस शून्यता में पहली बार व्यक्ति ये महसूस करता है कि मन के बिना भी मैं हूं। और यही अनुभूति दृष्टा भाव को एक नई मजबूती देती है। ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि यही साधक स्वयं जांच सकता है कि वह किस स्तर पर है। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। वह देख सकता है कि मेरे विचारों की संख्या क्या है, उनकी गति क्या है और उनके बीच का अंतराल कितना है। इस अवस्था में मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और दृष्टा मजबूत, क्योंकि अब मन आदेश नहीं देता, केवल प्रस्ताव देता है और प्रस्ताव स्वीकार करना या न करना आपके हाथ में आ जाता है। यह वही बिंदु है जहां पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है, क्योंकि अब मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह उनके प्रति जागरूक रहता है। हालांकि इस चरण में भी अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से प्रवेश करने की कोशिश करता है, यह कहकर कि मैं बहुत जागरूक हो गया हूं। लेकिन यदि दृष्टा सच्चा है तो वह इस विचार को भी उसी तरह देख लेता है जैसे बाकी विचारों को, और यहीं से दृष्टा भाव और गहरा होता चला जाता है। विचारों का दृष्टा बनना कोई अंत नहीं है, ये केवल पुल है, क्योंकि इसके आगे अनुभूति का आयाम खुलता है। लेकिन बिना इस चरण को पार किए कोई भी व्यक्ति अनुभूति और भाव दशा के साक्षी तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये दृष्टा साधना की रीढ़ है, जहां से साधक की दिशा स्पष्ट होती है और यात्रा वास्तविक बनती है। दृष्टा भाव का तीसरा आयाम वहां से शुरू होता है जहां देखना केवल बाहर या विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वयं के भीतर गहराई से उतरकर अनुभूति का रूप ले लेता है। क्योंकि विचारों का दृष्टा बनने के बाद जब मन की गति धीमी होती है और दो विचारों के बीच का अंतराल बढ़ता है, तभी मनुष्य पहली बार अपने शरीर और अपने जीवन को वास्तव में महसूस करने लगता है। यहां अनुभूति का अर्थ कोई कल्पना, भावना या अनुमान नहीं है, बल्कि सीधा और निर्विवाद अनुभव है। जैसे शरीर के भीतर क्या चल रहा है, कौन सा अंग सहज है, कहां तनाव है, कहां हल्कापन है, कहां कोई असंतुलन बन रहा है, और ये सब बिना डर, बिना इच्छा, बिना परिणाम की चिंता के देखा और महसूस किया जाता है। इस स्तर पर साधक ये समझने लगता है कि शरीर केवल मांस हड्डियों की संरचना नहीं है, बल्कि चेतना का एक जीवित क्षेत्र है, और जीवन कोई विचार नहीं, बल्कि एक प्रवाह है जो निरंतर भीतर काम कर रहा है। जब ध्यान के दौरान या साधना में व्यक्ति स्वयं के भीतर उतरता है, तो उसे यह अनुभूति होने लगती है कि शरीर में कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कौन से संकेत उभर रहे हैं, भविष्य की कौन सी संभावनाएं आकार ले रही हैं। लेकिन यह जानना भविष्यवाणी नहीं है, यह संवेदनशीलता है, और संवेदनशीलता दृष्टा के मजबूत होने का स्वाभाविक परिणाम है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होती है कि अनुभूति भावुकता नहीं है, क्योंकि भावुकता मन की प्रतिक्रिया है, जबकि अनुभूति चेतना की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। इसलिए इस चरण में साधक शांत रहता है, स्थिर रहता है, और जो भी भीतर प्रकट होता है उसे स्वीकार करता है, न उसे बढ़ाता है न दबाता है। स्वयं की अनुभूति में शरीर और जीवन दोनों शामिल हैं, क्योंकि केवल शरीर को महसूस करना अधूरा है और केवल जीवन को महसूस करना भी अधूरा। दोनों को एक साथ देखना और महसूस करना ही इस आयाम की पूर्णता है। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार हो जाता है, क्योंकि अनुभूति झूठ सहन नहीं करती। यहां स्वयं से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, और यही ईमानदारी आगे के अंतिम आयाम की नींव बनती है। जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता है, साधक ये भी देखने लगता है कि अनुभव आते जाते हैं, लेकिन अनुभवों को देखने वाला कुछ स्थिर है, कुछ अडिग है, और वही स्थिरता दृष्टा का असली स्वरूप है। इस स्तर पर साधक को कभी कभी ऐसा लगता है कि वो स्वयं से अलग हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह भ्रम से अलग हो रहा होता है, क्योंकि अब पहचान शरीर या विचारों से नहीं, बल्कि उस चेतना से बनने लगती है जो सबको देख और महसूस कर रही है। यह चरण इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से व्यक्ति दूसरों की अनुभूति को भी समझने लगता है। हालांकि अभ्यास का केंद्र अभी भी स्वयं ही होता है, लेकिन संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि जीवन की सूक्ष्म परतें खुलने लगती हैं। फिर भी इस आयाम का उद्देश्य कोई शक्ति प्राप्त करना नहीं, कोई विशेष अनुभव इकट्ठा करना नहीं, बल्कि केवल इतना है कि दृष्टा और अधिक पारदर्शी हो जाए,
ताकि अंतिम आयाम में भाव दशा का साक्षी बनना संभव हो सके। क्योंकि बिना स्वयं की गहरी अनुभूति के भाव दशा को देख पाना संभव नहीं है। इस प्रकार ये दृष्टा यात्रा का वह चरण है जहां साधक पहली बार यह अनुभव करता है कि देखने वाला और महसूस करने वाला एक ही है, और यहीं से साक्षी की यात्रा अपने अंतिम शिखर की ओर बढ़ती है। दृष्टा भाव का चौथा और अंतिम आयाम अपनी भाव दशा का साक्षी बनना है, क्योंकि मनुष्य का सबसे गहरा बंधन उसके विचार नहीं बल्कि उसके भाव होते हैं, और जब तक भावों पर दृष्टा भाव स्थिर नहीं होता तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहती है। इस चरण में साधक ये देखने लगता है कि उसके भीतर कौन सी भाव दशा चल रही है। शांति है, उदासी है, दूरी है, करुणा है, मौन है, या किसी से कुछ न बोलने की स्थिति है। और ये सब बिना जजमेंट, बिना हस्तक्षेप के देखा जाता है, क्योंकि यहां भी वही नियम लागू होता है कि जो देखा जा सकता है वो मैं नहीं हूं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भावों में डूबता नहीं बल्कि उन्हें पारदर्शिता से देखता है, और यही देखना भावों की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। जब भाव दशा का साक्षी बनना स्थिर हो जाता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है, क्योंकि आत्मा मूल रूप से दृष्टा ही है, और यही दृष्टा जीवन का अमृतत्व है, तीनों लोकों और पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि दृष्टा को पाना पूर्णता की निशानी है। इस बिंदु पर साधक ये समझने लगता है कि अब मन उसका स्वामी नहीं रहा बल्कि एक उपकरण बन चुका है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस दिन दृष्टा मजबूत हो जाता है उस दिन मन गुलाम हो जाता है। जब चारों आयाम स्थूल, विचार, अनुभूति और भाव दशा में दृष्टा भाव पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। वह होशपूर्वक कार्य करता है, संबंध निभाता है, जिम्मेदारियां उठाता है और फिर भी भीतर से मुक्त रहता है। यही इस अवस्था का सबसे बड़ा लाभ है कि सांसारिकता भी नहीं छूटती और आध्यात्मिकता भी नहीं छूटती, क्योंकि अब जीवन संतुलन में आ जाता है। इस स्थिति को हरिहर कहा गया है। हर केंद्र है, स्थिरता है, और हरि परिधि है, गति है। स्थिर रहते हुए गति करना और गति करते हुए भी भीतर पूर्ण स्थिरता में बने रहना। दृष्टा के लिए दिशा महत्वपूर्ण नहीं रहती, क्योंकि उसके पास केवल 2 आंखें नहीं होती, उसके पास असीमित देखने की क्षमता होती है, और उसके लिए गति महत्वपूर्ण होती है। वह गति जो स्थिर रहते हुए घटित हो रही है। यही आध्यात्म की मूल कुंजी है, यही ABCD है। इसे भूल गए तो आगे कोई यात्रा संभव नहीं, और इसे पकड़ लिया तो अमृत, पूर्णता और महाशिव सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। इस अंतिम आयाम में साधक ये स्पष्ट रूप से जान लेता है कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखने वाले को जागृत करना है, क्योंकि जो देखने वाला तत्व है वही अपने आप सब समझता चला जाता है। और यही दृष्टा की उपलब्धि इस संसार की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि यहां न कुछ पाने की लालसा रहती है, न कुछ छोड़ने की मजबूरी। केवल शुद्ध साक्षी भाव में स्थित होना ही जीवन का परम सत्य बन जाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए था। अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, बस एक बात याद रखना, देखते रहना, बदलने की कोशिश मत करना, सुधारने की कोशिश मत करना, बस अपने भीतर जो हो रहा है उसका दृष्टा बने रहना। मन शोर मचाएगा, भाव उठेंगे, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आप देखने वाले बने रहें तो एक दिन अचानक आपको दिखेगा कि मन पीछे खड़ा है और आप आगे हैं। यही अमृत है, यही स्वतंत्रता है, यही शिवत्व है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस जागे रहो।